हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और जो कोई भी समाजशास्त्र से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप यह क्लास आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देर नहीं करती हुई आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सदरलैंड समाजशास्त्र के किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन है ए समाजशास्त्री संप्रदाय, बी मनोवैज्ञानिक संप्रदाय, सी प्रत्यक्षवादी संप्रदाय और डी समाजवादी संप्रदाय। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए समाजशास्त्री संप्रदाय। सदरलैंड अपराध शास्त्र के समाजशास्त्री संप्रदाय से संबंधित हैं। उन्होंने अपराध के लिए समाज को उत्तरदायी माना है। इसमें कल कई बच्चों ने आंसर दिया था, उनका राइट था खुशबू वर्मा, अशोक और टुक्कू रॉकी, निशा सिंह। आप लोगों का आंसर राइट था। थैंक यू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक को औद्योगिकवाद का जुड़वा भाई कहा जाता है? ऑप्शन है ए विपणन, बी उपभोग, सी विनिमय और डी पूंजीवादी व्यवस्था। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पूंजीवादी व्यवस्था। औद्योगिक व्यवस्था के फलस्वरूप ही पूंजीवादी का उद्भव हुआ है। फलतः पूंजीवाद को औद्योगिकवाद का जुड़वा भाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलन और विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में किसने माना है? ऑप्शन है ए दुर्खीम, बी मर्टन, सी पार्सन्स और डी वेलर स्टीन। अनुकूलन और विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में किसने माना है? इसमें राइट होगा ऑप्शन बी मर्टन। मर्टन ने अनुकूलन और विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में माना है। उनका मानना है कि विचलन व्याधिकी व्यक्तित्व की देन नहीं है, वरन स्वयं समाज की संस्कृति की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध शास्त्र में विभेदक साहचर्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विभेदक साहचर्य का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है ए टैफ्ट, बी गिलिन और सी लोम्ब्रोसो और डी सदरलैंड। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सदरलैंड। सदरलैंड का कथन है कि अपराधी व्यवहारों की सीख एक व्यक्ति को केवल अपराध के तरीकों का प्रशिक्षण नहीं देती, अपितु उसकी मनोवृत्तियों तथा प्रेरणाओं को भी परिवर्तित कर देती है। इसी आधार पर सदरलैंड ने अपने सिद्धांत को विभेदक साहचर्य यानी कि डिफरेंटियल एसोसिएशन सिद्धांत का नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विघटन का लक्षण है? सामाजिक विघटन का लक्षण। ऑप्शन है ए एक मत का ह्रास, बी जनसंख्या में वृद्धि और सी संस्कृतियों का आत्मसात होना और डी लोगों का प्रवासी प्रवृत्ति। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एक मत का ह्रास। टॉकविले के अनुसार एक समाज का अस्तित्व तभी बना रहता है जब अधिकांश व्यक्ति किसी विषय वस्तु पर एक समान रूप से विचार करते हों, अर्थात एक मत के अभाव में न तो कोई भी सामुदायिक कार्य संभव है और न ही समाज का अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक विघटन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक तनाव को किसने उत्तरदायी माना है? पारिवारिक विघटन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक तनाव को किसने उत्तरदायी माना है? ऑप्शन है ए डेविस, बी इलियट और मेरिल और सी सदरलैंड और डी मॉरर। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी इलियट और मेरिल। इलियट और मेरिल के अनुसार पारिवारिक विघटन में हम किन्हीं भी उन बंधनों को शिथिलता, असामंजस्य अथवा पृथक्करण को शामिल करते हैं जो समूह के सदस्यों को एक दूसरे से बांधे हुए थे
और उन्होंने इसके लिए प्राथमिक, वैयक्तिक, द्वितीयक, सामाजिक तनाव को उत्तरदायी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचलन घटित होता है। ऑप्शन है ए मानसिक योग्यताओं में अंतर के कारण, बी दमनात्मक पद्धति के कारण, सी समाजीकरण की असफलता के कारण और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, समाजीकरण की असफलता के कारण। समाजीकरण की असफलता के कारण विचलन घटित होता है। इसके अतिरिक्त विचलन घटित होने के अन्य कारक हैं दुर्बल अनुशासनियता, कानून को लागू करने में कमी, तार्किकीकरण की सरलता, सामाजिक मानदंडों की अनिश्चित सीमा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श शून्यता शब्द का सप्तम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है ए मर्टन, बी दुर्खीम, सी टेफ्ट और डी सोरोकिन। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दुर्खीम ने आदर्श शून्यता की अवधारणा का प्रतिपादन अपनी पुस्तक समाज में श्रम विभाजन में किया है और दुर्खीम ने स्वयं समाज को ही आदर्श शून्यता यानी कि एनोमी के लिए उत्तरदायी माना है। जब समाज के अन्य सदस्य एक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता पूर्ति में सहयोग नहीं करते हैं तो वह समाज मान्य नियमों की अवहेलना करने लगता है, जो कि आदर्श शून्यता का परिचायक है। कल काफ़ी बच्चों ने लाइक नहीं किया, मुझे लगता है उनको पसंद नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए अलेक्जेंडर, बी विलियम एफ व्हाइट, सी फ्रेडरिक थ्रेसर और डी जॉर्ज बोल्ड। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विलियम एफ व्हाइट। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के लेखक विलियम एफ व्हाइट हैं। व्हाइट की अन्य कृति द साइंस ऑफ कल्चर है, जबकि अलेक्जेंडर की रूट्स ऑफ क्राइम तथा वोल्ड की थियोरेटिकल क्रिमिनोलॉजी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीववाद के प्रमुख लक्षण कौन से हैं? ऑप्शन है ए मृत शरीर तथा जीवित व्यक्ति के मध्य भेद करना, और बी है उन मानव आकारों की व्याख्या करना जो स्वप्न में तथा कल्पना में आते हैं, और सी है पशुओं में एक आत्मा का निवेश, और डी है प्राकृतिक बल का अधिमानवीय शक्तियों में प्रवेश। इसमें राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन ये, मृत शरीर तथा जीवित व्यक्ति के मध्य भेद करना, यह जीववाद का प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल समाजों में कृषि है। ऑप्शन है ए विकास का प्रथम सोपान, बी विकास का द्वितीय सोपान, और सी विकास का तृतीय सोपान, और डी विकास का चतुर्थ सोपान। इस पर राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी, विकास का द्वितीय सोपान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्रिटिश औद्योगिक कामगार है जिसके पास एक मकान है, एक कार है, जो कंजर्वेटिव पार्टी को मत देता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे सर्वोत्तम रूप में निम्न अवधारणा से व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन है ए संस्कृति ग्रहण, बी संदर्भ समूह व्यवहार, और सी बुर्जुआ, और डी प्रदर्शनात्मक उपभोग। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बुर्जुआपन, बुर्जुआपन राइट होगा। बुर्जुआपसा के समर्थकों का मत था कि मध्यम आय वर्ग वाले समृद्ध कामगार मध्यम वर्ग की जीवन शैली को अपनाने लगे। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में एक अधिकतर कामगार अब कंजर्वेटिव पार्टी का समर्थन करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसान के रूप में
यहाँ होगा किसान। भारत में किसान के रूप में उसे पहचाना जाता है जो ऑप्शन ए भूमि का स्वामी है तथा भाड़े की मजदूरी की सहायता से खेती करता है, और बी है भूमि का स्वामी तथा पारिवारिक मजदूरी की सहायता से खेती करता है, और सी खेती के पारस्परिक तरीके अपनाता है, और डी भाग्यवादी दृष्टिकोण रखता है। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भूमि का स्वामी है तथा पारिवारिक मजदूरी की सहायता से खेती करता है। रेडफील्ड ने कृषक समाज की व्याख्या करते हुए लिखा है कि वे ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं तथा उससे जोतते हैं, और कृषि जिनके जीवन के लिए परंपरागत तरीके का एक भाग है, और जो कुलीन वर्ग या नगरीय लोगों की ओर देखते हैं और उससे प्रभावित होते हैं, लेकिन जिनके जीवन का ढंग उन्हीं के समान है लेकिन कुछ अधिक जो है सभ्य प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार कृषक वर्ग क्रांतिकारी वर्ग नहीं हो सकता क्योंकि ऑप्शन है ए संपत्ति के स्वामी है, बी यह गरीब है, सी ए भौगोलिक दृष्टि से बिखरे हुए हैं, और डी उनका दृष्टिकोण पारंपरिक है। इसमें राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी, उनका दृष्टिकोण पारंपरिक है। मार्क्स जो है वस्तुतः कृषक समाज को एशियाई समाज कहते हैं। उनके अनुसार एशियाई समाज जो वह समाज है जिसकी आर्थिक व्यवस्था कृषि प्रधान होती है। इस प्रकार यह समाज कृषि उत्पादन करने वाली छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित होता है। इस समाज में वंशानुगत सत्ता तथा नौकरशाही का महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब देसी प्रथाएं, देवी देवता तथा अनुष्ठान एक स्थानीय ग्रामीण परिवेश से बड़े सामाजिक स्तर तक फैलते हैं तो परिवर्तन की इस प्रक्रिया के लिए मैकी मैरियट ने क्या कहा है? ऑप्शन है ए संकीर्णतावाद, और बी संस्कृतिकरण, और सी विसरण, और डी सार्वत्रिकीकरण। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी। मैकी मैरियट ने सार्वत्रिकीकरण एवं स्थानीयकरण की अवधारणाओं का प्रतिपादन किशनगढ़ी उत्तर प्रदेश के अध्ययन के आधार पर किया, और सार्वत्रिकीकरण के विपरीत स्थानीयकरण में बृहद परंपरा के तत्व लघु परंपरा के साथ जुड़ जाते हैं। उनकी गति नीचे की ओर होती है और इस दौरान उनका मूल रूप जो है परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो का उदाहरण देते हुए अर्नेस्ट बर्गेस ने वृद्धि प्रतिमान का इस अर्थ में उल्लेख किया है। ऑप्शन है ए क्षेत्रक मॉडल, बी बहुकेंद्रक मॉडल, सी संकेंद्री क्षेत्र मॉडल, और डी एकल केंद्रक मॉडल। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी समकेंद्री क्षेत्र मॉडल। अर्नेस्ट बर्गेस ने सर्वप्रथम संकेंद्री क्षेत्र मॉडल का उल्लेख किया है। उन्होंने शिकागो शहर का उदाहरण देते हुए यह बताया कि आधुनिक शहर के आंतरिक विकास और विस्तार में किस प्रकार केंद्रीय बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के चारों ओर संकेंद्रित क्षेत्र की एक श्रृंखला बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उप संस्कृति जो कुछ विश्वासों एवं मूल्यों से संबद्ध है समाज की प्रभावित संस्कृति को आमूल रूप से नकारती है तथा जिस वैकल्पिक संस्कृति का प्रतिपादन करती है वह है। ऑप्शन है ए भावपरक संस्कृत, बी उप संस्कृत, सी प्रत संस्कृत, और डी यथार्थ संस्कृत। इसमें राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी प्रति संस्कृत। किसी उपसमूह की संस्कृति को उपसंस्कृत कहा जाता है, किंतु जब किसी उपसमूह के भेदों या वैषम्यों को साम्यों की अपेक्षा अधिक अहमियत दी जाती है तथा यह माना जाता है कि वह अपने मात्र समूह के स्थायित्व के लिए खतरा पैदा कर सकता है, तो उससे जिस विशेष तरह की उपसंस्कृति उद्घृत होता है उसे प्रत या प्रतिरोधी संस्कृति कहा जाता है, यानी कि काउंटर कल्चर। काउंटर कल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के बारे में निम्नांकित कथनों में से
कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है ए प्रत्येक संस्कृत संपूर्ण है, बी संस्कृत संकुल संस्कृत की लघुत्तम इकाई है, और सी एक प्रदत्त समूह के सदस्यों की संस्कृत में आपसी भागीदारी होती है, डी संस्कृत के द्वारा लोगों के भौतिक तथा जैविकीय लक्षणों का निर्धारण किया जाता है। निम्नलिखित कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें राइट है ऑप्शन सी, प्रत्येक संस्कृत संपूर्ण है, और 3 है एक प्रदत्त समूह के सदस्यों की संस्कृत में आपसी भागीदारी होती है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, ए प्रजाति अंतर्मिश्रण पतन की ओर ले जाता है, बी शुद्ध प्रजाति की अवधारणा एक मिथक है, और सी प्रजातियों का अंतर्मिश्रण एक सार्वभौमिक परिघटना है, और डी कोई प्रजाति किसी अन्य प्रजाति से श्रेष्ठ अथवा हीन नहीं है। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए प्रजाति अंतर्मिश्रण पतन की ओर ले जाता है, यह ऑप्शन सही नहीं है। साइराक्यूज विश्वविद्यालय के डीजी हैरिंग का कथन है कि किसी भी प्रजाति समूह को जिस किसी भी तरह से परिभाषित किया जाए, यह सच है कि इसके अंतर्गत हर तरह के व्यक्तित्व आते हैं। सभी प्रजातियों में बुद्धिमान एवं मंदबुद्धि दोनों तरह के लोग पाए जाते हैं। अतः इन गुणों या अवगुणों में से किसी एक पर किसी भी तथाकथित प्रजाति का एकाधिकार नहीं होता है। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नियांडरथलाइड अवस्था का आरंभ ऊपरी प्लीस्टोसीन के आरंभ से होता है तथा उसका अंत उस बिंदु पर हो सकता है जहां संपूर्ण मानव अवशेष यकाकक प्राज्ञ मानव रूपी हो सकते हैं। ऐसा होता है। अजीब क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है ए प्रारंभिक गर्मी की समाप्ति अथवा गर्म जलवायु की बाद की अल्पावस्था की प्रारंभ में, जिसे आर्नेशियन आश्लेषण कहा जाता है, और बी है अफ्रीका यूरोप तथा एशिया की ठंडी जलवायु में, और सी है विशाल अफ्रीका उपमहाद्वीप की सवाना पारिस्थितिकी की एक गर्म जलवायु में, और डी है यूरोप की मध्यम वर्ग जलवायु की रिस ग्लेशियर के समापन पर। अच्छे से पढ़ के इसका राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, यूरोप की मध्यम वर्ग जलवायु की रिस ग्लेशियर के समापन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है ए ज्ञान तथा विश्वास चिंतन प्रतिमानों में परिवर्तन, और बी है आदतें एवं प्रविधियां कार्य प्रतिमानों में परिवर्तन, और सी है परिस्थिति एवं साहित्य संबंध प्रतिमानों में परिवर्तन, और डी है कला एवं साहित्य सौंदर्य बोध प्रतिमानों में परिवर्तन। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन डी, कला एवं साहित्य के माध्यम से समाज के वैचारिक प्रतिमानों में परिवर्तन घटित होते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं वो समझ के बाहर ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सांस्कृतिक पिछड़ापन की परिभाषा कौन सी है? ऑप्शन है ए एक संस्कृत का दूसरी संस्कृत के लक्षणों को अपनाने में असमर्थता, बी भौतिक एवं अभौतिक संस्कृत के मध्य दूरी, और सी वैयक्तिक संस्कृत तथा समूह की संस्कृत के मध्य असंगतता, और डी भौतिक एवं अभौतिक संस्कृत के मध्य भागीदारी। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन बी, भौतिक एवं अभौतिक संस्कृत के मध्य दूरी। आकबर ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में अपने प्रसिद्ध सांस्कृतिक विलंबना सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में भौतिक संस्कृत की अपेक्षा अभौतिक संस्कृत में परिवर्तन धीमी गति से घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा माना जाता है कि मोपला लोग निकाह के पश्चात
कल्याणम का आयोजन करते हैं या द्योतक है? ऑप्शन है ए आत्मसात्मकरण का, यहाँ होगा आत्मसात्करण आत्मसात्करण का, और बी पर संस्कृति ग्रहण का, और सी एकीकरण का, और डी विसरण का। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए आत्मसात्करण। कभी कभी टाइपिंग में गलती हो जाती है। आत्मसात्करण का ये राइट होगा। मोपला मालाबार तट पर भी निवास करने वाली मुस्लिम कृषक जाति है। मोपला लोगों ने 1836 से 1840 के बीच हिंदू जमींदारी के विरुद्ध विद्रोह किए थे। चूँकि कल्याणम का आयोजन हिंदू संस्कृति का अंग है, ऐसी स्थिति में मोपलाओं द्वारा इसका अनुसरण करना सात्विकरण की प्रक्रिया का द्योतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेमिंग शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है? ऑप्शन है ए यह एक सुस्पष्ट सामाजिक संरचना वाला समाज है, बी यह मधुर संबंधों वाला एक छोटा समाज है, सी यह एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो वैयक्तिक हैं या पारस्परिक, और डी यह एक ऐसा समाज है जिसमें जाति धर्म का अंतर रहता है। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी यह एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो वैयक्तिक हैं या पारस्परिक। टॉनिस के अनुसार 19वीं शताब्दी में समाज धीरे धीरे गेमिंग सॉफ्ट से गेसल सॉफ्ट में अर्थात समुदाय से सहकारी संघ में परिवर्तित होता जा रहा है। गेसल सॉफ्ट समाज जो है, यहाँ कहीं भी शहरी संस्कृति जो है फलती फूलती है। यहाँ यह एक अभिन्न हिस्से के रूप में होता है, जबकि गेमाइन सॉफ्ट या समुदाय लोगों के एक ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां अधिकांश सदस्य एक दूसरे को जानते हैं तथा एक दूसरे से जुड़े होने का भाव रखते हैं। बहुत लंबा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सजात केंद्रवाद शब्द को सही परिभाषित करता है? सजात केंद्रवाद को सही परिभाषित करता है। ऑप्शन है ए सांस्कृतिक आदर्श प्रारूप की सहायता से अन्य संस्कृतियों की परख करना, बी मानव जातियों स्पीसीज के साथ तुलना करके अन्य स्पीसीज की परख करना, सी अन्य संस्कृतियों को हीनता की दृष्टि से देखना, और डी अपनी स्वयं की संस्कृति के साथ तुलना के आधार पर अन्य संस्कृतियों की परख करना। इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी अन्य संस्कृतियों को हीनता की दृष्टि से देखना। सजात केंद्रवाद के अंतर्गत व्यक्ति उन्हीं मानदंडों एवं मानकों के आधार पर अन्य संस्कृति के लोगों की व्यवहार प्रणालियों, आस्था एवं विश्वासों पर टीका टिप्पणी करता है जिनसे वह स्वयं अवगत होता है तथा उनका अपना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सामाजिक समूह की मूलभूत विशेषताएं कौन सी हैं? मूलभूत विशेषता पूछी गई है। ऑप्शन है ए दो या अधिक व्यक्तियों के शारीरिक रूप से उपस्थित, बी दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य अंतर क्रिया, सी है संबंध का निश्चित प्रतिमान, और डी है समूह में संबंध होने के प्रति सदस्यों की जागरूकता। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन देखिए, पहले में है पहला दूसरा तीसरा, और बी में है दूसरा तीसरा चौथा, और सी में है पहला तीसरा चौथा, और डी है पहला दूसरा चौथा। इसमें राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट होगा। दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य अंतर क्रिया और संबंध का निश्चित प्रतिमान और समूह में संबंध होने के प्रति सदस्यों की जागरूकता, तीनों राइट है। मैकाइवर पेज के अनुसार सामाजिक संबंधों में एक दूसरे से जुड़े लोगों के मध्य कुछ सीमा तक पारस्परिकता का भाव निहित होता है। लोग एक दूसरे से थोड़ा बहुत अवगत अवश्य होते हैं और यह बात समूह के सदस्यों की प्रवृत्तियों में दिखाई देती है। विस्तार से बताना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कुछ बच्चे जो है उनको नहीं मालूम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका संबंधों का निर्वाह जो एक कॉलेज अध्यापक अपने छात्रों, सहयोगियों, प्राचार्य तथा लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के साथ करता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए बहुल भूमिकाएं, बी भूमिका संघर्ष, सी भूमिका निष्पादन और डी भूमिका विन्यास। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन डी भूमिका विन्यास। मर्टन के अनुसार एक परिस्थिति में होते हुए भी व्यक्ति भिन्न भिन्न परिस्थितियों के लोगों से अलग अलग व्यवहार करता है, इसे ही भूमिका का विन्यास या प्रतिमान कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये क्लास पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और जो बच्चे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। लाइक अपनी खुशी से कीजिएगा, कहने पे नहीं। अगर आपको पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट है, परिवारों का एक समूह समान संस्कृति तथा रहन सहन की स्थितियों और एक दूसरे से संबंधित होने की भावनाओं की भागीदारी करते हुए न्यूनाधिक अस्थायी रूप से एक बस्ती में साथ साथ रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्दावली ऐसे समूह की द्योतक है स्थितियों? ऑप्शन है ए प्राथमिक समूह, बी सांस्कृतिक समूह, सी समुदाय और डी साहचर्यात्मक समूह। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी समुदाय। व्यक्तियों के एक ऐसे संकलन अथवा संग्रह को समुदाय कहते हैं जिसके सदस्य अपनी प्रतिदिन की क्रियाओं के संपादन हेतु एक सामान्य भूभाग सहयोगियों के रूप में प्रयोग करते हैं तथा जिनमें हम की भावना प्रबल रूप से विद्यमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अस्थायी संघ कौन सा है? ऑप्शन है ए एक विदेशी मुल्क में भारतीय शांति सेना और बी असम बाढ़ सहायता संघ और सी गांव में श्रमदान करता हुआ राष्ट्रीय समाज सेवा शिविर। निम्नलिखित में से जो है उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए पहला दूसरा तीसरा, बी पहला दूसरा और सी दूसरा तीसरा और डी पहला तीसरा। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए। एक विदेशी मुल्क में भारतीय शांति सेना और दूसरे असम बाढ़ सहायता संघ और तीसरे गांव में श्रमदान करता हुआ राष्ट्रीय समाज सेवा शिविर। यह जो है अस्थायी संघ है। किसी विदेशी मुल्क में भारतीय शांति सेना, असम बाढ़ सहायता संघ तथा गांव में श्रमदान करता हुआ राष्ट्रीय समाज सेवा शिविर अस्थायी संघ है जो उद्देश्य प्राप्ति के बाद समाप्त कर दिए जाते हैं, यानी कि जो उद्देश्य पूर्ण होने पे समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इन विचारों वाला कौन है जो सामाजिक संरचना सामाजिक यथार्थता की अमूर्त रचना है जिसका विद्यमान यथार्थ से कोई संबंध नहीं है? यथार्थ से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन है ए स्पेंसर, बी लेवी स्ट्रॉस, सी लीच और डी ब्राउन। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी ब्राउन। लेवी जो है, अरे सॉरी, इसमें राइट होगा ऑप्शन बी। डी नहीं होगा, बी होगा। ऑप्शन बी राइट होगा। लेवी स्ट्रॉस। लेवी स्ट्रॉस के अनुसार सामाजिक संरचना सामाजिक यथार्थता की अमूर्त रचना है जिसका विद्यमान यथार्थता से कोई संबंध नहीं है, जबकि ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना के अंग या भाग मनुष्य ही है और स्वयं संरचना संस्था द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना के निर्माण के लिए आधार के रूप में भूमिका द्विभाजन तथा संबंध के त्रिपदीकरण का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन है ए लेवी स्ट्रॉस, बी एम फोर्टेस, सी नॉर्डेल और डी मेरियन जी लेवी। इसमें राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लेवी स्ट्रॉस। लेवी स्ट्रॉस सामाजिक संरचना एवं प्रकारों की घनिष्ठता से सहमत व्यक्त करते हैं। उनका मत है कि समाज के विभिन्न अंगों द्वारा अपने कार्य
करने से ही समाज संरचना में स्थिरता एवं निरंतरता बनी रहती है। सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयों से प्रकार प्रत्येक समाज और संस्कृति से भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदर्शनात्मक उपभोग एक उदाहरण है। ऑप्शन है ए प्रकट प्रकार का, बी अव्यक्त प्रकार का, सी स्वीकार्य का और डी दुष्प्रकार का। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए प्रकट प्रकार का। प्रदर्शनात्मक उपभोग प्रकट प्रकार का उदाहरण है। प्रकट प्रकार के दृष्टिगोचर परिणाम है जो व्यवस्था में अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखते हैं तथा व्यवस्था में सहयोग देने वालों के द्वारा प्रकार मान्य तथा अभिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है। ऑप्शन है ए मूल्य व्यक्तियों अथवा समूह द्वारा आधारित विचार है और बी मूल्यों की प्रकृति सार्वभौमिक है तथा यह सभी संस्कृतियों के लिए प्रयुक्त है। सी व्यक्तिगत तथा समूह लक्षण के एकीकरण के आवश्यक संगठन सिद्धांत प्रदान करते हैं। डी मूल्य सामाजिक संरचना के अन्य नाम है। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए मूल्य व्यक्तियों अथवा समूह द्वारा आधारित विचार हैं। सामाजिक मूल्यों का संबंध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होता है, वरन ये सारे समूह एवं समाज की धरोहर होते हैं और उन्हें सारे समूह की मान्यता प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में जनरीतियों लोक रूढ़ियों में विकसित होता है। ऑप्शन है ए उनका अनुपालन समूह के कल्याण के लिए आवश्यक तथा महत्वपूर्ण हो जाता है। बी समाज उनके उल्लंघन के प्रति अधिक सहिष्णुता बरतने लगता है। सी लोग उन पर उपहास तथा हल्की आलोचना जैसी अनौपचारिक शास्त्र लगाने लगते हैं। डी उनके साथ उचित तथा अनुचित नैतिकता का विचार नहीं जोड़ा जाता है। निम्नलिखित कोड से सही उत्तर चुनिए। पहले में है पहला तीसरा और बी में है पहला चौथा और सी में है दूसरा चौथा और डी में है तीसरा चौथा। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन बी राइट होगा, पहला और चौथा। पहले में उनका अनुपालन समूह के कल्याण के लिए आवश्यक तथा महत्वपूर्ण हो जाता है और चौथा है उनके साथ उचित तथा अनुचित नैतिकता का विचार नहीं जोड़ा जाता है। जनरीतियाँ ही कालांतर में लोकाचार या लोकरूढ़ियों मोर्श में परिवर्तित हो जाती हैं। जब कोई जनरीत समाज में लंबे समय से प्रचलित हो जिसे समूह के लिए आवश्यक माना जाता है तो वह लोकाचार का रूप ग्रहण कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिकीकरण के बारे में निम्नलिखित संयोजनों में कौन सा सही है। भारत में आधुनिकीकरण के बारे में निम्नलिखित संयोजनों में कौन सा सही है। ऑप्शन है ए विसरण तथा पर संस्कृतिकरण, बी उद्विकास तथा पर संस्कृतिकरण, सी उद्विकास तथा विसरण और डी उद्विकास तथा पुनर्जन्म। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए विसरण तथा पर संस्कृतिकरण। फ्रेंड्स, इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। इसका आंसर बाद में पढ़ के अच्छे से दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।